तो दोस्तों नमस्कार। डोंगरेजी ऑनलाइन पर आज है मनोज प्रियदर्शी साहब। मनोज प्रियदर्शी साहब का मुख्य परिचय तो यही है कि आप पत्रकार हैं और इस फील्ड में लंबे समय से हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डोंगरेजी ऑनलाइन पर। थैंक यू डोंगरे जी। जी मनोज जी, आपका बचपन कहाँ बीता है? देखिए, वैसे तो मैं अविभाजित बिहार में पैदा हुआ हूँ। जी। वहाँ एक मुख्यमंत्री हुए थे अर्जुन मुंडा, झारखंड में। और उनका ज़िला पड़ता है सरायकेला खरसावां। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो सरायकेला खरसावां ज़िले में एक सीनी कस्बा है, जी। तो उसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, तो आपकी बाकी स्कूली शिक्षा वगैरह कहाँ हुई? स्कूली शिक्षा सीनी में ही हुई है। सरकारी बेसिक स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई हुई। 6ठी से 10वीं तक रेलवे स्कूल में पढ़ा। इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन जमशेदपुर से हुआ। बैचलर डिग्री जर्नलिज्म में मैंने ली है, वो माखनलाल यूनिवर्सिटी के खंडवा कैंपस से। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन में ही मैंने डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से किया। खंडवा में कब पढ़ रहे थे आप? पढ़ाई के दौरान ही मेरा सिलेक्शन भास्कर की एकेडमी में हो गया था, दैनिक भास्कर एकेडमी। अच्छा। तो वहाँ ज्वाइन कर लिया 2004 में। वहाँ नौकरी लग गई। नौकरी करने के दौरान ही आई थिंक 2005-06 में मैंने वहाँ एडमिशन 2005 में एडमिशन लिया। और अच्छा। 2005-06 में मैंने वहाँ पर मास्टर डिग्री ली। तो आपका जर्नलिज्म में आपका पहला संस्थान दैनिक भास्कर भास्कर ही रहा। भास्कर में आप कितने साल तक रहे? भास्कर से मुझे विशेष जुड़ाव है, और चूँकि वो मेरी मातृ कंपनी है, तो इसलिए आई थिंक अलग अलग टर्म में मैंने 9-10 साल बिताए हैं। अच्छा। ओवरऑल 19-20 साल का अपना करियर हो गया है। और लंबा वक्त मैंने भास्कर को दिया। अच्छा, तो इसके बाद भी आप कुछ संस्थानों में रहे। अभी आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो दिल्ली एनसीआर आप पहुँचे हैं। यहाँ आपका पहला ही संस्थान है ना ये? तो हाँ, हिंदुस्तान में पहली बार मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। और नोएडा भी पहली बार आया हूँ जॉब के सिलसिले में। इनफैक्ट कभी मेरी इच्छा ज़रूर हुआ करती थी कि पत्रकारिता के गढ़ दिल्ली में नौकरी की जाए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी और उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली जाना मेरे लिए मुफीद नहीं है। और यहाँ हमेशा प्रदूषण की खबरें मैं पढ़ते रहा हूँ, लोगों की बीमारियों की भी खबरें पढ़ते रहा हूँ। तो और फिर पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होने लगी कि मैं कभी फिर दिल्ली आना नहीं चाहा। अच्छा। लेकिन आपके सोचने से होता क्या है, होता वही है जो ऊपर वाला तय करता है। तो मैं आज अभी नोएडा में हूँ। जी जी। तो जर्नलिज्म में आपने कई तरह की जिम्मेदारियां निभाई है। आपको मतलब ऐसी कौन सा काम रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है? देखिए, वैसे तो हर काम महत्वपूर्ण है, चुनौतियों से भरा हुआ है। और आप जिस काम में आप ढलते हैं, धीरे धीरे वही काम आपको पसंद भी आने लगता है। तो लेकिन हाँ, चूँकि मैं शुरू से पेज 1 पे रहा, लंबा वक्त पेज 1 पे बिताया, सेंट्रल डेस्क पे बिताया, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ एक डेस्क तक मैं अपने को सीमित नहीं रखना चाहता था। तो आगे बढ़ते गया, जिम्मेदारियां मिलती गईं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। नई दुनिया हो या दैनिक भास्कर हो या अब हिंदुस्तान हो, सब में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। और कहीं पर मैं यहीं लखनऊ हिंदुस्तान में नेक्स्ट टू एडिटर था।
हिंदुस्तान में, यहाँ नोएडा में भी अलग अलग देश की जिम्मेदारियाँ सफलतापूर्वक मैंने पूरी की है। 18-20 लोगों की टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन में मैं अपने को बेहतर तरीके से पाता हूँ, हर जिम्मेदारी को निभाता हूँ, निभाने को तैयार रहता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे साथी हैं मैं जानता हूँ, या अननोन लोग भी हैं जिनका नाम मैं सुनता हूँ, 15 साल 20 साल 25 साल से एक ही संस्थान में रहते हैं। उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव करते रहना चाहिए। इससे आप नई विधा सीखते हैं, नए लोगों से मेल मुलाकात होती है, नए शहर को आप जानते समझते हैं। तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। चलिए, आपके सफ़र के बारे में हमने जाना, काफ़ी अच्छा लगा। और हम आपके लिए शुभकामनाएं करेंगे कि आपको कहीं मतलब बेहतर अवसर मिलते रहे हमेशा। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।